विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, जिसके बदौलत आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस है और पूरे देश में आज पेड़ पौधों पर संगोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन होता है। उदयपुर विकास प्राधिकरण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर। जल और जंगल है तो जीवन में मंगल है। झीलों में साफ सफाई रखें, स्वच्छ पानी मिलेगा। जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन युक्त हवा मिलेगी। तो यहाँ पर ग्रीन पीपल सोसाइटी की ओर से संदेश भी दिया गया है। तो ये देखिए, पूरा हमारे प्रकृति ने हमको बहुत कुछ अद्भुत दिया है, अद्भुत वरदान दिया है। जल, पेड़, हवा, रोशनी। आज हमें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। बस इतना सा है कि इसकी हिफाजत कैसे कर सके, इसका संरक्षण कैसे कर सके, इसका संवर्धन कैसे कर सके, ये हमको करना है। अगर इसका सत्यानाश करेंगे तो हमारा भी सत्यानाश होना तय है। कुल मिलाकर खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर, जो कि पूरी दुनिया देखने के लिए आती है, पूरी दुनिया इस झीलों की नगरी को संवारती है। और आप देखिए कि हमारे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब किस प्रकार से, देखिए यासीन पठान साहब, इस काम को बखूबी से, आप जब सीट पर थे तब भी आप इस प्रकार से सेवाएं देते थे और आज सेवानिवृत्त के बाद भी आज भी प्रकृति प्रेमी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। प्रकृति प्रेमी जिस प्रकार से इस प्रकृति के बारे में विचार करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आइए मिलते हैं यासीन खान पठान साहब से, पूर्व एडीएम सिटी उदयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी हमारे नगरवासियों को, उदयपुर शहरवासियों को और जागरूक नागरिकों को सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई के साथ साथ मैं शुभकामनाएं भी देना मैं इसलिए उचित समझता हूँ कि जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, हम अपने हीट वेव से बहुत त्रस्त हैं। उदयपुर वासी सभी त्रस्त हैं हीट वेव से। और ये हीट वेव कम कैसे हुई, इसके भी कारणों से हम सभी वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। तो ये हीट वेव तभी रुक सकती है, जब भी कम हो सकती है, जब भी ये जितना भी पर्यावरण को नुकसान हुआ है वो तभी इसकी भरपाई हो सकती है, जब हम खूब सारे हमारे उदयपुर के अंदर पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीन स्पेसेस डेवलप करें। हम ग्रीन पीपल सोसाइटी की ओर से एक छोटा सा प्रयास हमने रानी रोड पे किया है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम एक छोटी सी मगरी पे 25-26 पौधे लगाए हैं। हमको पिछले 2 साल से हम उसकी केयर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे बड़े हुए हैं, बड़ी खुशी है। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी हैं, ऐसा ही काम है, अपने अपने तौर निजी तौर पे करें। होता क्या है, समझाइश करते हैं पर कहते हैं हाँ साहब मैं करूँगा, पर करते हैं मतलब कोई आगे नहीं आता है। नहीं करेंगे तो नुकसान आखिर हमारा ही होगा। हम तो ठीक है जी लेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारे आने वाले लोग हैं, वो क्या शुद्ध ऑक्सीजन ले पाएंगे या उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ भर के रखना पड़ेगा, उनको गले में लटकाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं इस प्रकार से सिलेंडर पे जिए। सिलेंडर के जीने वाली हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति वनों में, जंगलों में रह कर के जीने वाली है, शुद्ध हवा लेने वाली है। तो हम शुद्ध हवा उद्योगवासियों को दें, उसके लिए जितना प्रयास हम अपनी ओर से करें। हमें ज़रूर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर भी एक शपथ है, जो भी हमारे इस रानी रोड से आज गुजर रहे हैं उन सबको हम बधाई दे करके उनसे एक संकल्प भी लेने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का अवसर पर ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर द्वारा दी गई बधाई के लिए धन्यवाद। ग्रीन पीपल सोसाइटी के उदयपुर को हरा भरा, स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में मैं भी भागीदार बनना चाहता हूँ। मैं पेड़ पौधे लगाकर मेरे शहर उदयपुर में हरियाली बढ़ाने का प्रयास करूँगा। मेरे इस छोटे प्रयास में अगर सब मिलेंगे सामूहिक योगदान से क्लीनर उदयपुर और हेल्थियर उदयपुर को हम ज़्यादातर साकार कर पाएंगे। ऐसी हमारी सबका एक संकल्प होना चाहिए। ऐसे अवसर पर है, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगा करके हरा भरा स्थिति हमारी बना पाएंगे। एक बार सभी को, आपको बहुत बहुत शहरवासियों को बधाई पर्यावरण दिवस की। और विश्व पर्यावरण दिवस को देखिए, निकलिए घर से निकलिए और मनाइए। अपने आसपास में जहाँ भी देखें आप, कूड़ा करकट देखें, जहाँ भी स्पेस देखें, पेड़ पौधे लगाने की करें। आने वाले बरसात आने वाली थोड़ी देर वाले, तो तैयारी करें कि मैं एक पौधा तो कम से कम लगाऊं, बच्चों से लगवाऊं, खुद लगाऊं।
किसी की याद में लगाऊं, कुछ कीजिएगा, कुछ करना पड़ेगा तभी जा कर के होगा। बाकी सोचने से, बैठने से और सलाह देने से कुछ भी नहीं होता है। काम करने से, एक्शन मोड में आने पे काम होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया अपनी ओर से जितना योगदान बन सकते हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मजदूर हैं या बड़े अफसर हैं, सभी कुछ हैं। आप तभी तक के अच्छे हैं जब तक आपके पास में शुद्ध हवा है, अन्यथा आपने कोई वैल्यू नहीं। हमने कोरोना काल के अंदर सारी चीज़ों को देखा है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि पर्यावरण को संरक्षण के अंदर अपना जितना योगदान दे सके आप दीजिएगा, इसको प्राथमिकता से आप काम कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यासीन खान पठान साहब, पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय। आपने पूरा जीवन हमेशा इस समाज को समर्पित किया, पूरा जीवन, और अब इस पर्यावरण को समर्पित कर रहे हैं। उदयपुर का इतिहास का पहला पार्क, ये संजय पार्क बिल्कुल पीछे देख पा रहे हैं। इस पार्क को लेकर हमेशा आपकी चिंता रहती है। इस पार्क को आपने तो अभी कहा कि आज मनाएं, आज तो रोज़ पर्यावरण दिवस मनाते, साल के 365 दिन आपका पर्यावरण रहता है। कैसे गाड़ी में डालकर आप पूरे पेड़ों को लेके आते, अपने हाथों से लगाते। आज कितनी लेबर यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ आज कार्यक्रम है? जी हाँ, मैं वो दिखा दूँ। तो देखिए बहुत सारी लेबर यहाँ पर मौजूद है और आज ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा ये पूरा देखिए किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। और वो पूरा देखो फतेह सागर के पास बिल्कुल संजय गार्डन। प्रकृति ने हमें अद्भुत तोहफा दिया है, इसकी कब संभाल कर लो, ठीक रहेगा। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। चलिए मैं नीचे होके जाता हूँ। ये देखो, ये है जीवन का सच, ये जीवन का असली सत्य आपके सामने है। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लेबर भी है और स्वयं आज यहाँ पे 30 से 35 पौधे भी लगेंगे ताकि ये हरा भरा हो सके। बहुत ही, ये देखिए कैसे यहाँ पर पूरे बोर्ड लगाए, 16 नंबर, 17 नंबर, 14 नंबर। तो प्रकृति प्रेमियों ने उदयपुर विकास प्राधिकरण, वृक्षारोपण, ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर द्वारा ये 13 नंबर पेड़ है। यानी वृक्षा और पेड़ भी बड़े लगाए जा रहे हैं, जिससे कि तो एक वहाँ बहन लगा रही है, एक वहाँ पानी डाल दिया है। देखिए प्रकृति ने हमें अद्भुत तोहफा दिया है। हिफाजत करो, संरक्षण करो, इसका संवर्धन करो, नहीं तो आप देखो कि इतनी खूबसूरत सरोवर थी, इनमें कमल खिला करते थे, अब फिर एक बार कमल खिलने लगे हैं। आशा करते हैं जलकुंभी की जगह कमल खिलते रहे। ये पानी पीने का था, फिर एक बार पीने की राह पर चल पड़े, यही आशा करते हैं। और देखिए कैसे माता पानी डाल रही है। और देखिए ग्रीन पीपल सोसाइटी के सभी सदस्य यहाँ पर आने वाले हैं। और एक ही बात है मन में, किसी न किसी तरह से मैं भी थोड़ी सी प्रकृति के इस संरक्षण में अपना योगदान दे दूँ। क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि हम जब तक सब मिल कर के और ये संकल्प नहीं लें कि हम पानी को स्वच्छ रखेंगे और वातावरण को जो अच्छा रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ को काटेंगे नहीं, जब तक ये संकल्प हर इंसान नहीं ले तब तो कुछ नहीं होना। अकेले कुछ भी करें, लेकिन अकेले करने से बहुत कुछ काम होता है। अकेले भी कोई काम करेंगे तो उससे दूसरे लोग जो है इंस्पायर होंगे, उनसे जो तो दूसरे लोगों को जो तो ये मिलेगा कि चलो हम भी काम करें। हम तो यही चाहते हैं कि उदयपुर हरा भरा हो, उदयपुर ग्रीन रहे, उदयपुर स्वच्छ रहे, उदयपुर की आबो हवा अच्छी रहे, पोल्यूशन नहीं हो, यही हमारी कामना है। परिचय? मेरा नाम इस्माइल दुर्गा है और मैं ग्रीन पीपल सोसाइटी का सदस्य हूँ और मैं गवर्नमेंट में नौकरी करता था, फिशरी विभाग में डायरेक्टर था। मैं 2008 में रिटायर हुआ हूँ। वाह रे वाह। देखिए हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक गवर्नमेंट अधिकारी रिटायर होने के बाद किस प्रकार से प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, ये सीख लेनी चाहिए हर व्यक्ति को। आज के इन मूर्ख और जड़ बुद्धि लोगों को थोड़ा सी प्रेरणा लेनी चाहिए, जो पेड़ों को तोड़ते हैं, काटते हैं,
पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, पानी को दूषित करते हैं, हवा को दूषित करते हैं, बड़ी आन बान और शान समझते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपका जीवन अगर कहीं मिल रहा है तो इस प्रकृति से मिल रहा है। प्रकृति ने जो हमें ये अद्भुत तोहफ़ा दिया है, इसको हमें अवेयर के रखना है, संरक्षण करके रखना है। ये बात आपको एक दिन समझ में ज़रूर आएगी। जिस दिन आप बाबूजी की उम्र में आएंगे ना, उस दिन आपको बात समझ में आएगी कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। सही बात। आप भी जब बचपन में थे नहीं समझ पाए थे? नहीं, हम बचपन से ही प्रकृति के प्रति बड़े जो तो जुड़ाव रहा हमारा, और मैंने अपने घर पे भी बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। मेरे आपको घर तो पे। वो दिन भी याद है जैसे कब कैसे बैल जोता करते थे, हाँ बिल्कुल, कैसे खेती किया करते थे। उसको क्या पता जिसने कभी खेती नहीं देखी। जिसने खेती नहीं देखी, अब आजकल तो खेती ट्रैक्टर से हो रही है। और मैंने तो अपने घर में आम का, अमरूद का, नींबू का, अनार का, सब तरह के पेड़ मैंने अपने घर के अंदर ही लगा रखे हैं। मेरे घर के अंदर मछलियों के लिए पौंड भी बना रखा है। तो प्रकृति के साथ रहें तो स्वस्थ रहेंगे और अच्छा रहेगा, अपना मस्त जीवन। रहेंगे। हाँ, मस्त रहेंगे। बाकी तो बीमार रहेंगे, मैं बीमार रहेंगे। खटिए में पड़े रहेंगे, सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसे प्रकृति प्रेमी बहुत कम मिलते हैं जो इस प्रकार से शहर के बारे में सोचते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी सोसाइटी को जिन्होंने इस बेड़े को उठाया और इस ग्रीन पीपल सोसाइटी को अपने हाथों में लिया, और इसके माध्यम से आप ये सराहनीय सेवा कर रहे हैं और एक संदेश आप सकारात्मक पूरे देश को दे रहे हैं। तो जागो उदयपुर, जागो और अपने जिम्मेदारियों का पालन करो। उदयपुर ही नहीं अपितु पूरा देश जागे और पूरे देश में पर्यावरण का सुंदर संदेश जाए। आइए मिलकर उदयपुर को ग्रीन सिटी जो है इसको और ग्रीन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। कण कण में बसा तेरा नाम ध्यानी। तो बहुत ही हम खुश नसीब है उदयपुर वालों कि हमारे देश की गंगा बहती है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारे देश का पानी सीधा गंगा जी के गांव जाता है और बंगाल की खाड़ी में लुप्त होता है। हमारे उदयपुर के उधर पीछे वाले एरिया का पानी गुजरात की सीमाओं में जाता है, जो वो भी समुद्र में जाता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। आइए हम अपने देश से एक ऐसी खुशहाली भेजें जो कि सबके जीवन में खुशी की लहर लेके आए। उदयपुर विकास प्राधिकरण वृक्षारोपण ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा बहुत ही सुंदर संदेश आज ये फतेह सागर पर दिया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हर रोज़ मनाएं और सभी को ये संदेश देने के लिए यह वीडियो आप सभी को समर्पित है।